पंडा समाज को गाड़ी सुनाई ना है। ये मंदिर का अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पे लड़की आता है तो उस पर बतासा फेंका जाता है, ढेला फेंका जाता है, उसको कनकी दिया जाता है, मोबाइल छीना जाता है। रणबीर नंदन खाली गुंडे को बैठाए हुए हैं। नीतीश कुमार के राज में गुंडा राज है, चोरबा राज है। बोर्ड में जो है पैसा देते जाइए, कमेटी आपका बरकरार है, हल्ला करने वाला हल्ला करते रहे, नीतीश कुमार बेहरा साहब बन के देखते रहे। जितना कमेटी में है सब चोर है, मंदिर का सारा रुपया उठा करके पी रहा है। बिहार के देवघर कहे जाने वाले पटना जिला के खुसरूपुर प्रखंड अंतर्गत एक मंदिर है, कटपुर के नाम से भी बहुत लोग से जानते हैं। कितनी पुरानी मंदिर है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को क्या उनकी मन्नत पूरी होती है नहीं होती है, क्या कुछ सुविधा देते हैं, ये सारी बातों पे हमें खुद बतलाएंगे मंदिर के मुख्य पुजारी। ये मंदिर जो है द्वापर से बना हुआ है। गंगा किनार पर बैठकर के चम्मन ऋषि यहाँ तपस्या करते थे। चम्मन ऋषि के पूजा किया हुआ ये भोलेनाथ का स्थापना किया हुआ ये महादेव जी है। सावन में यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए क्या कितना कुछ सुविधा रहता है, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं पूजा के लिए? श्रद्धालु तो यहाँ लाखों लाख आते हैं, लेकिन मंदिर कमेटी के तरफ से, मंदिर के तरफ से, सीओ के तरफ से और न्यास बोर्ड की तरफ से कोई भी व्यवस्था किसी के पास नहीं रहता है। पैसा लेता है यहाँ, और घूसखोर का जमाना है। घूस का न्यास बोर्ड भी घूस लेता है और कमेटी को गठन किए हुए है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं इस मंदिर में। उस मंदिर का हाल इस तरह से है कि न्यास बोर्ड पूरी तरह से इसको दरकिनार किया हुआ है। पैसे तो लेता है यहाँ से, लेकिन पैसे लेने के बाद जो जिम्मेवारियां बनती है न्यास बोर्ड का, उसमें कहीं ना कहीं फेल हुआ है, फिसड्डी साबित हुआ है। यही है ना बाबा? है तो आप लोग को भी तो कम से कम विरोध भी करना चाहिए कि जब सारी सुविधा हम लोग दे रहे हैं, आप पैसे ले रहे हो, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है ना। विरोध करने पर सर यहाँ जो मंदिर के पक्ष में बोलता है, विपक्ष में बोलता है ना, उसको एसी एक्ट में फंसा के जेल भेजा जाता है। सुनील पंडा पुजारी जो सामने है, 4 महीना जेल में रह के आया है लॉकडाउन में। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष तीनों चारों मिल के किए हैं। सुनील पांडे जो मुख्य पुजारी हैं, वो ये बहुत बड़ा बात कहा है, बहुत बड़ा। यदि अगर सच है तो बहुत बड़ी बात, अन्यथा झूठ है तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि सीओ पे, अध्यक्ष पे और उपाध्यक्ष पे, कि अगर मतलब जो न्यास बोर्ड के विरुद्ध हम लोग आवाज़ उठाते हैं उनकी गलत कार्यों के प्रति, कि यहाँ पर सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है श्रद्धालुओं को, तो इन लोगों को उल्टे SC ST में या झूठी केस में फंसाने का धमकियाँ दिया जाता है। और षड्यंत्र सही है, बात सही है। 100% जेल रह क्या है SC ST में। यहाँ पर जो कर्मचारी है, कर्मचारी यहाँ पर रखता है, इसलिए कि आप कुछ करते हैं, कोई भी इस तरह से बोलते हैं या कोई भी दबाव डालते हैं कि यहाँ पर गंदगी है साफ कीजिए, तो आपके मर्जी से नहीं होगा। वो चाहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और नहीं तो आप बोलिएगा तो झूठा मूठा मुकदमा खाइए, झूठा मूठा केस जाइए, झूठा मूठा केस जाना करेगा, केस जाना पड़ेगा। इस परिस्थिति से गुजरे हैं। वो मोटरसाइकिल से जान मरवाया गया, मोटरसाइकिल से 4 को प्लेट लगा हुआ है गल में, जान मारने की कोशिश किया गया, लेकिन बच्चे तो अपने भाग से, अपने बाल बच्चा परिवार समाज के भाग से किया। कौन इस तरह का? यही जो उपाध्यक्ष से बना हुआ बेकटपुर मंदिर में अभी, और न्यास बोर्ड का जो अध्यक्ष है रणबीर नंदन, उनके षड्यंत्र रचा के किया गया है। रणबीर नंदन का सारा षड्यंत्र है और उपाध्यक्ष का षड्यंत्र है। और ये करने के बाद जो है ना, हमको SC ST में 4 महीना रखा गया है। और लॉकडाउन में क्या परिस्थिति मेरा बाल बच्चा का हुआ है, वो मेरा बाल बच्चा समझता है और हम समझ रहे हैं। जबकि हम लोकायुक्त के यहाँ भी, जेल से भी चिट्ठी भेजे हैं, CO के यहाँ भेजे हैं, थाना प्रभारी के यहाँ, DSP DGP के यहाँ तक हम भेजे हैं कि हमको निर्णय देखा जाए और किया जाए कि क्या हम हैं। जो पासवान को रखा जाता है उससे केस कराया जाता है। और एक पंडा जो है, उसका नाम साहुल पंडा है, वो मंदिर में घूम रहा था, उसको झूठा केस में फंसाया गया कि CCTV कैमरा का तार काट दिया है तुम, जबकि वो पंडा है। पंडा का घूमने का, मंदिर में रहने का अधिकार होता है, और उसको फंसा करके 4 महीना से घर मंदिर छोड़े हुए हैं, मंदिर में कमाने के लिए नहीं आता पुलिस के डर से। कोई भी पंडा उसके चलते जो है ना बोलने के लिए तैयार नहीं है। और गांव से पता लगाया जाए कि हाँ SC ST में सुनील पंडा को भजा के जेल भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है। क्या इस तरह के काम करने के पीछे उन लोगों का क्या मंशा रहता है, क्या चाहते हैं? मंदिर में है कि यहाँ का मेन जो है रूम का बुकिंग होता है, तो रूम एक आदमी पर बुक होता है, 4 आदमी को उसमें रखा जाता है। 3 आदमी का पैसा जेबी में आता है, 1 आदमी का पैसा शो में आता है। उपाध्यक्ष सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष रणबीर नंदन नीतीश कुमार के आदमी हैं। साहब कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री का आदमी है, जो चाहेंगे जो करेंगे, और मुख्यमंत्री अपने भी नहीं आते हैं। रणबीर नंदन भी 3 साल 4 साल हो गया, अभी तक एक बार नहीं आए हैं। क्या पद का रणबीर नंदन किस तरह से
मनमानी कर रहे हैं बैकुंठपुर धाम में मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रति कि यहाँ तमाम आप देख रहे हैं यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को रूम वगैरह है और इनका कहना है कि एक व्यक्ति के नाम पर रूम बुक होता है और उसमें चार लोगों को रखा जाता है, इसलिए कि चारों व्यक्ति से पैसा लिया जाएगा और एक व्यक्ति का पैसा न्यास बोर्ड में जाता है और बाकी 3 का उनके पैकेट में जाता है। लेकिन कितनी सच्चाई है यहाँ के कुछ और भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन पांडे है। आप यहाँ के पंडा हैं? हाँ, मंदिर के पंडा हैं। अच्छा, मंदिर में एक बहुत बड़ा अभी मुख्य पुजारी ने इल्जाम लगाया है। हम लोग अगर किसी तरह की अव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग को SC ST में फंसाने की धमकियाँ दिया जाता है। हम लोग को ऐसा बोला जाता है कि नीतीश कुमार हमारे आदमी हैं, अपना खास आदमी है। कितना सच्चाई है उनकी बात में? इनकी बातों में बहुत सच्चाई है। सही बोल रहे हैं वो जी। मतलब ऐसा होता है, कहते हैं ऐसा जैसे फोन भी होता है। 4 साल से तो यहाँ आए हैं नहीं, क्या मीटिंग हुआ क्या हुआ जो उनको पता है। एको बार कोरोना काल में भी नहीं आए हैं। अध्यक्ष महोदय 4 साल से नहीं आए हैं मंदिर में। मीटिंग कितना दिन पे होता है मंदिर में? मीटिंग सालों साल पर होता है। एगो सावन में होता है, एगो शिवरात्रि में होता है। कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। गमन भी बहुत होता है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत गमन करने पर पड़े हुए हैं। मंदिर का चढ़ावा भी आदमी लोग ले लेते हैं। बस काम ढंग से नहीं होता है। सफाइयत पर थोड़ा गंदगी ज़्यादा यहाँ रहता है। महादेव का अकाउंट में रुपया है जिससे भी कुछ नया टेक्नोलॉजी कार्य यहाँ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं किया जाता है। पैसा सिर्फ जमा होता है लेकिन खर्च नहीं होता है। जो खर्च होता है वो अगला किसी कोई फंड या कोई पार्टी देते हैं उसी से होता है। 20 मार्च को मंदिर में झगड़ा हुआ मुख्य द्वार पे। इसी 20 मार्च को? इस 20 मार्च को 2022 को। अच्छा। 21 मार्च को मंदिर का ताला तोड़ा गया। उसका कहिएगा तो फोटो भी हम आपको भेज सकते हैं, ठीक है। 22 मार्च को 21 मार्च को सब जगह पे प्रशासन को सूचना दिया गया। यहाँ के मंदिर के सचिव CO साहब हैं, उनको भी पता नहीं था 12 बजे दिन तक। अच्छा। वो मंदिर के सचिव हैं, उनको भी पता नहीं था। केवल थाना को भी गुप्त सूचना से, जो यहाँ चौकीदार रहता है उससे उनको ये था। 22 तारीख को जो पता लगाया गया तो वो ये जो ताला तोड़ा उसको पकड़ना चाहिए ना जी। जो ताला पर हमला बोला उसको पकड़ना चाहिए ना। तो 21 तारीख को जो है वो वीडियो डिलीट हो गया। इतना ढंग का मनमानी होता है। इसको आप कहिएगा तो साक्ष्य कर देंगे। आप जो ये कैमरा जो चेक करते हैं वो सिटी के रहने वाले हैं, कहिएगा तो उनको फ़ोन करके हम बुला सकते हैं। वो फिर से आप चेक कीजिए, अगर रहेगा तो हमको आप बताइएगा। इसके झगड़ा हुआ है, हमसे हुआ है और जो उपाध्यक्ष हैं उनसे हुआ है। आपसे और उपाध्यक्ष में? उपाध्यक्ष में। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? वो यहाँ तो पंडा का जजमनका का झगड़ा हुआ था, ठीक है। वो मेरा एविडेंस था, वो मेरा प्रूफ था। ये आदमी हॉस्पिटल से आए हैं, हमारे पिताजी हैं, अच्छा, ठीक है। इनको उनका भतीजा मारा था, ठीक है। इसी बीच में हम दोनों का झगड़ा हुआ था, तो मेरा वो पुख्ता सबूत था। उसके बाद जो है 22 तारीख को 21 तारीख को जो है मंदिर का ताला पर हमला किया गया, इसलिए कि पंडा का किसी न किसी और को फंसाएंगे तो ये शांत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जब उस पर हम आवाज़ उठाए, सब जगह खबर करवाए तो वो डिलीट हो गया। इतना तक यहाँ मनमानी होता है। जो रणबीर नंदन यहाँ का अध्यक्ष हैं, वो आदमी यहाँ जब भी आते थे तो छोटी बाबा को बढ़िया से पहचानते थे, लेकिन जब इनको जेल जाने का बारी आया तो उनके पास आदमी गया तो कहते हैं छोटी बाबा को नहीं पहचानते, वो मंदिर का अध्यक्ष हैं। इतना गुंडागर्दी इस मंदिर में होता है। मुख्य पुजारी के जो लड़के थे उन्होंने बतलाया कि मंदिर में किस तरह से बड़े लोग अपने अपने पद का भरपूर नाजायज फायदा उठा रहे हैं और मंदिर में अगर व्यवस्था को लेकर हम पंडा लोग कुछ बात भी करते हैं तो अपने पद के हवाले देकर प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ का राजा राम सिंह, वो जो है मंदिर में अगले साल मंदिर बंद था तो पूरे पंडा समाज को गाड़ी सुनाई है। ये मंदिर का अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पे हैं। ये मंदिर का इतिहास आपको बता रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम कहिए या इल्जाम नहीं, हकीकत है। जहाँ कहिएगा वहाँ बोलने के लिए हम तैयार हैं। मेरा नाम मनीष पांडे है, खुलेआम। हकीकत यही है कि पंडा लोग जो है अपने अपने जजमान को कैप्चर करते हैं, अपने अपने जजमान को विधि व्यवस्था करते हैं। कमेटी जो है कोई नहीं करता। कमेटी और जो है ना यहाँ बैठ करके चोरी करवा रहा है। इतना पैसा होता है, लफुआगिरी होता है कि कोई लड़की आता है तो उस पर बतासा फेंका जाता है, ढेला फेंका जाता है, उसको कनकी दिया जाता है, मोबाइल छीना जाता है। कितना गाड़ी कितना मोबाइल यहाँ छीना गया, लेकिन कमेटी को अभी तक नींद नहीं टूटा है। ऐसा हो रहा है, रोज हो रहा है। गाँव से आप उठ के पूछिए। मोबाइल छीन लिया दिन में पूजा करने श्रद्धालु से। हाँ, श्रद्धालु से। अरे आप भी खड़ा है तो भगवान भरोसे हैं।
आपको भी बारी आएगा ना तो पटक के सारा मोबाइल सारा कारोबार छीन लेगा। हाँ, ऐसा यहाँ मंदिर का कमेटी का व्यवस्था बोला है। रणबीर नंदन खाली गुंडे को बैठाए हुए हैं। नीतीश कुमार का दहना हाथ रणबीर नंदन बोलने वाले हैं, और रणबीर नंदन का दहना हाथ बोलने वाले अखिलेश तिवारी हैं, विजय तिवारी हैं। न्यास बोर्ड में पैसा जाते हैं, देते हैं घूस, आज अपना कमेटी चला रहे हैं। हम लोग 300 आदमी से सिग्नेचर करा के दिए हुए हैं कुणाल साहब के रीजन में, लेकिन उसका कोई सुनवाई आज तक नहीं हुआ। मंदिर प्रांगण में किसी से लड़ाई हो जाए ना, थाना को आप 5 बार भी कॉल कीजिएगा, थाना नहीं पहुंचेगा। और है 13 तारीख की, यही 13 तारीख को जो हुआ था, हुआ था, पूछिए सबसे। 13 जुलाई में, यही 13 जुलाई को, 13/7/2022 क्या हुआ था? एक शादी करने के लिए आए थे यहाँ पे, यहाँ पर शादी हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे शादी हो रहा था, शादी के दौरान कुछ लोग आया, बातचीत किया, लफुआगिरी कर रहा था, उसको रोका था, बांस लेकर उसको मारने के लिए चलाया। यदि यहाँ के जो सक्रिय आदमी पंडा और कुछ लोग नहीं जुटता तो लोग मारे नहीं करता, कोई के मार ही नहीं देता जान से। यहाँ पे अपने वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए किया जाता है ये सब। इन लोगों का ये धंधा है, पैसा है। कमेटी वाले आप बतला रहे हैं कि कमेटी वाले इस तरह से धांधली करते हैं, मनमानी करते हैं। हम आपके द्वारा जानना चाहते हैं, कमेटी का कुछ नियम रहता है ना कि कितने साल पे कमेटी चेंज होता है, बदला जाता है? लोकसभा का चुनाव 5 साल पर होता है, लेकिन यहाँ न्यास बोर्ड जो है बिहार सरकार का जो है, ये चोरबा सरकार है। पहले लालू जी को गुंडा राज समझता था, जंगल राज कहता था, लेकिन नीतीश कुमार के राज में गुंडा राज है, चोरबा राज है। था 2002 में कुणाल साहब यहाँ बैठ करके पूरे गांव की मीटिंग करके बैठाए 2002 में। अच्छा। बनाने के बाद में उस कमेटी जो है पूरे मंदिर धर्मशाला बनवाया वही कमेटी का है। इस कमेटी जो बना है 2013 में, वो कमेटी को चोर बनाया गया। यानी 2002 के बाद सीधा 2013 में कमेटी बना? हाँ, कमेटी आया, उसको उससे आया कि उसको भी ये लोग कमेटी में जो उपाध्यक्ष हैं वो चोर बनाए, और एक पासवान से, वही रामप्रीत पासवान जो हमको जेल भेजा है, वही रामप्रीत पासवान के नाम पर हाईकोर्ट हुआ, और वही हाईकोर्ट हुआ कि भाई मंदिर का कोई हिसाब किताब नहीं है, लेन देन नहीं है। उससे भी जब खत्म हुआ, सीओ के दिया गया पावर, तो लोग चोरी से सीओ के मिला करके पैसा दे करके और गुडविल करके 12 के नाम दे करके वहाँ भेजा गया न्यास बोर्ड में। वो 12 के खिलाफ में 300 आदमी से सिग्नेचर आके मैंने दिया वहाँ न्यास बोर्ड में, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। रणबीर नंदन और नीतीश कुमार के डीजल में न्यास बोर्ड में जो है पैसा देते जाइए, कमेटी आपका बरकरार है, हल्ला करने वाला हल्ला करते रहे, नीतीश कुमार बेहरा साहब बन के देखते रहे। कितना सदस्य का कमेटी में 12 सदस्य हैं। 12 सदस्य। आप लोग का किसी कोई सदस्य नहीं, हम लोग को रखा गया है एक विमलेश पंडा को, उसको जो है मतलब न बोलने दिया जाता है, न कुछ करने दिया जाता है, न कभी मतलब मीटिंग पंचायती में भी नहीं बुलाया जाता है। सारा सदस्य में आपके एक पंडा को रखा गया है। हाँ, कि आप भी रहो, लेकिन वही 32 दांत के बीच में जो जीव होता है वही डीलिंग कर रहे हैं। जो उपाध्यक्ष बने हुए हैं, रणबीर नंदन को जो है हाथ बने हुए हैं, वही सारे डीलिंग कर रहे हैं, और दूसरा कोई नहीं कर रहा है। जितना भी यहाँ बोलने वाला होता है, जैसे जोगिंदर मास्टर साहब थे, हाई स्कूल से रिटायर हो गया है, वो चाहे कि मंदिर के विकास करें, उत्थान करें, तो उनको भी चोर डकैत बना करके हटा दिया गया और जान मार के हट गए। आज जो है अरुण लाल था, एक लाला जी परिवार के थे, यहाँ मैनेजमेंट करते थे, सबको लेके चलते थे, उनको भी छोड़ करके हटा दिया गया, बेचारे आज डेथ कभी कर गए वो। लेकिन यहाँ जो भी सच बोलने वाला है उसको कमेटी से हटा दिया जाता है, पंचायती से हटा दिया जाता है, किसी को बोलने नहीं दिया जाता है, और मारपीट का, गोली गलौज करने का, गाली गलौज और गोली बंदूक दिखाने का भी धमकी दिया जाता है। कहता है पर्सनली लड़ोगे तो तुमको तहस नहस कर देंगे, हरदन एक में फेंकवा देंगे। कोई पंडा समाज है, लेकिन उसके सामने कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, जो हमको अध्यक्ष भेजा है। पुजारी का ना, हम लोग पंडा लोग चुनते हैं, हम लोग का वोटिंग होता है कि हाँ फलाने को हम लोग पुजारी से 10 साल चला है, 5 साल चला है, लेकिन 35 वर्ष से पुजारी है इस मंदिर का। 35 साल से थे। अच्छा। लेकिन हरदन एक्ट में जो हम जेल गए ना, तो इसमें हमको जो है 3 महीना के लिए कोई भी कानून है तो हमको हटा दिया गया, दूसरा कोई बन गया। वही उपाध्यक्ष है जो अपने भाई को बनाए हैं, बिना आम सभा के, बिना चुनाव का। और दिखाया गया फौजदारी कागज न्यास बोर्ड में कि हमने दादा परदादा करते थे, जबकि उनका दादा परदादा मूर्ख है, ठेप्पा पास था, यहाँ आके दामाद बसते थे। अभी भी उसका बेटा है, हमारा बेटा है, दोनों बैठ जाए अपने, बैठ के कंपटीशन कर ले। यदि हमारा बेटा से आगे निकल जाएगा तो हम गांव छोड़ देंगे, मेरा चैलेंज है। देखिए यहाँ पर जो भी कमेटी का सदस्य है, समझे, यहाँ पर कमेटी जो है सुचारू रूप से नहीं चल रहा, जो सुविधा मिलना चाहिए उपलब्ध नहीं होता है। जो सावन में श्रद्धालु को यहाँ व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था नहीं हो पाता है। कमेटी का मतलब चयन कितने वर्षों के लिए होता है? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए। तो अभी पिछले कब हुआ था कमेटी का गठन? ये 2013 में हुआ था, और अभी सर 2022 है, अभी तक वही कमेटी चल रही है।
तो इसमें आप पंडा लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं? आवाज़ उठता है लेकिन आवाज़ को दबा दिया जाता है। किसके द्वारा दबा दिया जाता है? जो यहाँ के जो व्यवस्थापक है, जो यहाँ का मंदिर का जो है, उनके द्वारा यहाँ पर बहुत बार कमेटी के प्रति कंप्लेन भी किया गया, लेकिन यहाँ से कंप्लेन जाता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्लेन वहीं को ही रखा जाता है। अभी जो कमेटी फिलहाल है वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं, उसको चाहते हैं कि फिर से गठन हो या नहीं? हाँ, फिर से गठन, नया कमेटी बने, सुचारू रूप से नया कमेटी गठन हो, ताकि मंदिर का रख रखाव व्यवस्था जो है नई ढंग से, जो आने वाला श्रद्धालु को हर प्रेफरेंस मिल सके। इतना कमेटी में है, सब चोर है, मंदिर का सारा रुपया उठा करके पी रहा है। लोग मिले भगत हैं, अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष, सबसे ज़्यादा इसमें कोषाध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है। इस मंदिर को लूटने में सबसे ज़्यादा कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। नहीं तो इसको जांच करा करके देखा जाए इस मंदिर के कमेटी के में क्या लूट क्या खसोट है। आज तक के 10 साल के अंदर में न कोई इसका माने आय का ब्यौरा है न व्यय का ब्यौरा है। मुझे कहते हुए काफ़ी दुख हो रहा है कि जहां भगवान का दर्शन करने के श्रद्धालु आते हैं जिस उमंग के साथ, वहां पे इस तरह की खबर निकल कर आ रहे हैं जिसके नीतीश कुमार के दाएं हाथ बतलाने वाले, नीतीश कुमार के खास बतलाने वाले, वही खुद अपने पद का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। किस तरह से अगर उनके विरुद्ध कोई बात कहता है, सच्चाई कहना चाहता है, तो उसको SC/ST में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है, SC/ST में फंसाने की धमकियाँ दिया जाता है। और ये सीधा खुसरूपुर प्रखंड के बैकटपुर मंदिर के प्रांगण से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मनोरंजन भारद्वाज, बैकुंठपुर।